ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 254 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी स भरत अर्षभ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भक्तों, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन 4 प्रकार के दुष्टों का वर्णन किया था जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं। इस श्लोक में उन 4 प्रकार के महात्माओं की, 4 प्रकार के पुण्य आत्माओं का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ये न के न प्रकारेण जाते हैं। तो दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, ये सुकृति न कहलाते हैं। दुष्कृति न अर्थात जो दुष्ट है, और सुकृति न अर्थात जो सभ्य है, जो दयावान है, जो भक्तिमय है, जो भाग्यवान है। तो जो दुष्ट हैं उनके ठीक विपरीत है जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, पुण्य आत्मा। इन पुण्य आत्माओं की 4 श्रेणियां हैं। इन पुण्य आत्माओं की जिस प्रकार दुष्टों की 4 श्रेणियां हैं, उसी प्रकार पुण्य आत्माओं को भी 4 श्रेणियां हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थी तथा ज्ञानी। आर्त कौन? आर्त वे लोग जो विपदाग्रस्त या पीड़ित हैं, जो पीड़ित होकर भगवान की शरण में जाते हैं। अनेक प्रकार के संकट आते हैं, जीवन में पीड़ाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, तब भगवान के समक्ष जाकर अपनी पीड़ाओं के बारे में वर्णन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी पीड़ाओं को दूर करो। अर्थात पीड़ा पड़ने पर, कष्ट आने पर भगवान को याद करने वाले। इसलिए तो कुंती महारानी ने भक्तों कहा, भगवान श्री कृष्ण से अनेक प्रकार के कष्ट मांगे, दुख मांगे, ताकि बोले कि हम हमेशा आपको याद करते रहें और आप हमेशा हमारे साथ रहें। जब भी व्यक्ति के जीवन में ऐशो आराम आ जाते हैं, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य आ जाते हैं, तुरंत वो व्यक्ति भगवान को भूलता जाता है। भक्तों, जिसको शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, सिद्धांतों को नहीं समझा है, मात्र और मात्र जीवन में सुख और दुख के विषय में ही सुना है, वह व्यक्ति दुख आने पर भगवान को याद करता है और सुख आने पर स्वाभाविक ही धीरे धीरे वो ऐशो आराम में इतना आनंदित हो जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है। रामायण का प्रसंग भक्तों, सुग्रीव जो अपने भाई से जान बचाकर एक पहाड़ी पर रहता था और भगवान श्री रामचंद्र की सहायता से जैसे ही उसने राज्य को हथिया लिया, अपनी सत्ता को पुनः पा लिया और भगवान को वचन दिया था कि जैसे ही चतुर्मास पूर्ण होगा हम आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे, परंतु वो राज्य भोग विलास में इतने लिप्त हो गए कि वो भगवान को दिए हुए अपने वचन को भी भूल गए और उसको याद दिलाने के लिए स्वयं लक्ष्मण जी को जाना पड़ा और उग्र रूप में उनको बताना पड़ा, तब जाके उनको स्मरण आया। इससे सिद्ध होता है कि भक्तों, जब व्यक्ति के जीवन में आनंद की अवस्था होती है और अगर व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का, सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से भोगों में लिप्त हो जाएगा और भगवान को भूल जाएगा। और दूसरी तरफ जब व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ा आती है, तब भागा भागा भगवान के दरबार में जाता है। किसी ने बहुत ही सुंदर लिखा कि आज लोग भगवान के लिए अपने फेसबुक पर स्टेटस रखते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस रखते हैं कि हे भगवान तुम कहाँ हो, परंतु जब शहरों में और गांवों में मंदिरों के अंदर पूजा करने के लिए जो घंटी बजाना है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को लगा के रखा था, तब किसी को भगवान की याद नहीं आती थी, तब किसी ने भगवान को नहीं पुकारा कि भगवान कहाँ हो। तब भगवान बोल रहे थे, हे मानव जिसको मैंने बनाया है अपनी सेवा के लिए, तुम कहाँ हो। परंतु आज लोग कोरोना काल में जब पीड़ाओं में है तब भगवान को याद कर रहे हैं, और जब आनंद में थे तब गांव के चौराहे पर बैठकर अनेक प्रकार के गप्पे मारते थे और दूसरी तरफ गांव के मंदिर में पूजा हो रही है, कोई चलकर इतना नहीं ज़रूरत करी कि जाकर घंटी बजा लूँ, जाकर महाराज की सहायता कर लूँ, नहीं, तब मंदिर में अनेक प्रकार के चढ़ावे लेकर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाकर लगा दी कि उससे भगवान की पूजा होगी। परंतु
जब तक स्वयं जाकर पूजा नहीं करते भगवान प्रसन्न नहीं होते। आज लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान तो वही है, मात्र आप और हम कभी भोगों में लिप्त हो जाते हैं और जब दुख आते हैं तब भगवान को याद करते हैं। तो पहले प्रकार के हैं विपदाग्रस्त या पीड़ित, जब दुख आते हैं तब भगवान की शरण में जाते हैं। और दूसरे हैं ज्ञान के जिज्ञासु, जिज्ञासु अर्थात जिनको ज्ञान है कि जिज्ञासा है, जिनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, वो भगवान की शरण में जाते हैं। तीसरे अर्थी लाभ की इच्छा रखने वाले, इस श्रेणी के लोगों की संख्या भी प्रथम वाले विपदाग्रस्त के समानांतर है। पहले वाले ज्ञानी जिज्ञासु बहुत कम है, एक तो पीड़ित ज़्यादा है और एक लाभ की इच्छा रखने वाले ज़्यादा हैं। अक्सर लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। हर एक व्यक्ति सुख संपत्ति चाहता है, लाभ चाहता है। भगवान अगर मेरा काम बन गया तो मैं आपको 1.25 रुपये की प्रसादी चढ़ा दूंगा, अगर मेरे जीवन में इतना धन प्राप्त हो गया तो इतना आपको दे दूंगा। अर्थात लाभ की इच्छा से भगवान के समक्ष जाकर अपनी इच्छा प्रकट करना। सौते हैं ज्ञानी, वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, जिनको वास्तव में ज्ञान है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मृत्यु के उपरांत, और जब तक भगवान की शरण में नहीं जाऊँगा तब तक मेरी मुक्ति संभव नहीं है। चौथे प्रकार के हैं ज्ञानी। परंतु ये ज्ञानी कौन से हैं? श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्ञानी है वो परम सत्य के, पूर्ण रूप से परम सत्य के विषय में नहीं जानते, वो ब्रह्म और परमात्मा तक ही जा पाते हैं, जो अपने चिंतन के द्वारा, सूक्ष्म चिंतन द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। ये चारों लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये चारों शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये अपनी सेवा के बदले कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा रखते हैं। जो ज्ञानी है वो भी भगवान में एकाकार होना चाहते हैं, भगवान में अपने आप को एकाकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। परंतु जो उन चारों से ऊपर है भक्त, वो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ है। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। शुद्ध भक्ति है वो निस्वार्थ होती है, बिना किसी स्वार्थ के। जहाँ कहीं भी स्वार्थ आ जाता है वहाँ पे प्रेम का नामो निशान मिट जाता है। आज अनेक जगह पे लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, परंतु वो एक दूसरे के स्वार्थ के आधार पर ही रिश्ते बने होते हैं। जब स्वार्थ पूर्ण होना बंद हो जाता है, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, पहले तो कह रहे थे 7 जन्मों तक के लिए शादी कर रहे हैं, परंतु कुछ समय 7 वर्ष भी नहीं बीते और कहते कि मैं तेरा मुँह भी नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता। क्यों? वो आवश्यकता जहाँ से पूर्ण हो रही थी वो होनी बंद हो गई, या उसमें कुछ खटास आ गया, या कुछ व्यवधान आ गया। इसका अर्थ है वो प्रेम नहीं था, वो मात्र और मात्र स्वार्थ था कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूँ। जब तक एक दूसरे की पीठ खुजला रहे थे तब तक साथ में बने थे। जैसे ही किसी ने खुजलाना बंद किया, तुरंत एक दूसरे का मुँह देखना भी पसंद नहीं करते। तो शुद्ध भक्ति है वो क्या है? निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा। भगवान के पास जाकर ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें इतना धन दे रहा हूँ, मुझे इतना प्राप्त करना है, नहीं। भगवान मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप जिस प्रकार नचाना चाहे नचाइए, परंतु आपसे दूर मत कीजिए, आपसे अलग मत कीजिए, मुझे हमेशा आपकी सेवा में लगा कर रखिए। यह है शुद्ध भक्ति। भक्ति साम सिंधु 1.1.11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति है। रूप गोस्वामी भक्ति साम सिंधु में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि निस्वार्थ भाव से किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर, बिना किसी भौतिक लाभ के, बिना किसी सकाम कर्म के, मात्र और मात्र निस्वार्थ भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, वही शुद्ध भक्ति है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब ये 4 प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, शुद्ध भक्तों के संग में रहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी शुद्ध भक्तों की संगति से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं, और जब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं।
जो सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वो कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करने की इच्छा से भगवान के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार निरंतर भक्तों से मिलना जुलना लगा रहता है। प्रतिदिन भगवान के भक्तों के साथ वार्तालाप होती है और धीरे धीरे भक्तों के साथ आदान प्रदान करते करते कब शुद्ध भक्त बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो बिल्कुल हताश हैं वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। जो जीवन में हताश है, निराश है, वो भी कभी ना कभी मंदिर आते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही दुख क्यों भोग रहा हूँ, अनेक प्रकार के जीवन में दुख मुझे मिले हैं, किसी ने धोखा दे दिया, कोई छोड़ के चली गई, कभी धन प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे जब जीवन से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब जो थोड़े बहुत तो सुकृतियाँ होती हैं वो मंदिर की तरफ जाते हैं। बाकी लोग मृत्यु का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई आत्महत्या करते हैं, परंतु जिसकी थोड़ी बहुत भी सुकृतियाँ हैं वो मंदिर तक जाते हैं और मंदिर में जाकर जब भक्तों के सामने जिज्ञासा रखते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही दुख क्यों भोग रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसे दुख क्यों, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अगर वो प्रमाणिक भक्तों के पास गया है, शुद्ध भक्तों के पास गया है, तो शुद्ध भक्त उसको भगवत गीता का ज्ञान देंगे, अनेक प्रकार के ज्ञान द्वारा, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, और उसके द्वारा उसको पूर्ण आश्वासन होता है कि वास्तव में वो कौन है। इस प्रकार वो शुद्ध भक्तों की संगति से वह भी भक्त बन जाता है। इस प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने लगते हैं। और इसी प्रकार जो ज्ञानी जन हैं, शुष्क चिंतक जन हैं, वो भी संसार में ज्ञान अर्जित करते करते नेति कि ये क्या भगवान के बारे में नेति, ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञान अर्जित करते करते कभी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं भगवान के बारे में जानने के लिए, तो वो भी भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए भक्तों के संग में जाते हैं और शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर भगवान के भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। इस प्रकार जो शुष्क चिंतक हैं, ज्ञानी जन हैं, वो निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं। जो ज्ञानी जन है, निर्विशेषवादी हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, ब्रह्म या परमात्मा, ब्रह्म में लीन होना है, अपना अस्तित्व खत्म करना है, या परमात्मा को प्राप्त करना है। परंतु जब वो भगवान के भक्तों के संग में आते हैं तब वो ब्रह्म और परमात्मा के लेवल को पार करके साकार रूप श्री कृष्ण के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनकी कथाओं का पान करते हैं और उसको नित्य नवीन आनंद आने लगता है। और उस आनंद के कारण वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में रम जाते हैं और उस आनंद में अवस्था से बाहर नहीं जाना चाहते। इस प्रकार वो दिव्य आनंद में रमण करते हुए, भगवान के कीर्तन में नृत्य करते हुए, भगवान की कथाओं में दिव्य आनंद की अनुभूति करते करते भगवत धाम को चले जाते हैं। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली बात ही समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। भक्तों, 100 बात की एक बात, समस्त श्लोक का सार यह है कि आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये चारों प्रकार के लोग जब ये जान लेते हैं शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, भौतिक आनंद प्राप्त करना नहीं है, वास्तविक उद्देश्य है भगवत ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करना, भगवान की सेवा को प्राप्त करना। और जब वो इस सिद्धांत को जान जाते हैं तब वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। इस जगत में अधिकांश लोग भगवान की सेवा में इसी कारण नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेरा दिव्य ज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान, मेरा और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है, इस ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति दूसरे को प्रदान करता है, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्तों, श्रील प्रभुपाद ने समस्त श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान संपूर्ण मानव समाज के लिए देने के लिए अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को आदेश दिया
कि जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता की कॉपियाँ वितरण करेगा, शास्त्रों का वितरण करेगा, मेरे द्वारा लिखित ग्रंथों का लोगों में वितरण करेगा, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होगा। जो श्री कृष्ण ने बात कही थी वही बात श्रील प्रभुपाद भगवान के प्रामाणिक भक्त, प्रामाणिक प्रतिनिधि होने के नाते कह रहे हैं। और उन्होंने स्वयं भी संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवत गीता का वितरण किया और उसी के फलस्वरूप आज संपूर्ण विश्व में अनेक लोग जो पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए थे वो आज भगवान श्री कृष्ण की शरण स्वीकार करते हुए पूर्ण रूप से निर्भय हुए हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य को जान पाए हैं। जो मात्र भौतिक लोभ में, भौतिक भोग में लगे हुए थे, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोग। येन केन प्रकारेण इंद्रिय भोग ही जाकर उनका लक्ष्य बनता था। वो आज इंद्रिय भोग को त्याग कर श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए हैं। अपने गुरु महाराज के कहने मात्र से अपने देश को, अपने स्थान को छोड़कर किसी और अन्य देश में जाकर भगवत कार्य कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने किसी को दिल्ली से कहीं तो जा रहे थे, अपने एक शिष्य को जो कहा कि तुम यहाँ पे उतर जाओ और यहाँ पे मंदिर का निर्माण करो। वो शिष्य बिना किसी प्रश्न के वहाँ पे उतर गया और आज दिल्ली में द्वारका के स्थान पर भगवान के श्री कृष्ण का राधा पार्थार्थी नाम का मंदिर की स्थापना करी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के विदेशी भक्त श्रील प्रभुपाद के एक आदेश के अनुसार यहाँ पे रहकर जूहू मंदिर में, जहाँ पर आज इतना सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है, उस समय अनेक प्रकार के जंगल पड़ा हुआ था। वहाँ पे कुटिया बनाकर जो ऐशो आराम में पले बड़े हैं, जो बहुत ही सभ्य स्थिति में रहे हैं, अनेक प्रकार के ऐशो आराम में पले बड़े थे, वो यहाँ पर रहकर, जहाँ पे अनेक प्रकार के सूहे घूम रहे थे, अनेक प्रकार के वन्य प्राणी थे, वहाँ पे रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। वो भगवत गीता का ज्ञान जब दूसरों को प्रदान करते हैं तो उसका जीवन वैसे ही परिवर्तित हो जाता है जैसा श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने से पाश्चात्य जगत के लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। और भगवत गीता में इतनी शक्ति है भक्तों, आप और हमको कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवत गीता में इतनी महाकाय शक्ति है, संपूर्ण भगवत गीता को तो छोड़ो, संपूर्ण श्लोक को ही छोड़ दो, श्रीमद् भगवत गीता के प्रत्येक शब्द में इतनी महाकाय शक्ति है कि वो लोग, अगर कोई व्यक्ति उसको सुनकर समझकर उसका आचरण करेगा ना, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। उसके जीवन है वो नरक से स्वर्ग की तरफ चला जाएगा, अंधकार से रोशनी की तरफ चला जाएगा, अज्ञान से ज्ञान की तरफ चला जाएगा। अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने से ही व्यक्ति के जीवन का काया पलट हो सकती है। इसलिए अगर आप जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो जीवन की दिशा को सही मोड़ना होगा। जब दिशा सही होगी तब दशा सही होगी। आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की दशा बदली हुई है, दशा है वो दुर्दशा बनी हुई है। एक ही कारण, जीवन की दिशा सही नहीं है, जीवन का उद्देश्य किसी को नहीं पता है, मात्र भेड़ की चाल चल रहे हैं। उस व्यक्ति ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। उसने ऐसा बाल कटवाया, मैं भी ऐसा कटाऊंगा। वह व्यक्ति इतना शान से नशा करता है, मैं भी करूंगा। वह व्यक्ति सिगरेट पीता है, मैं भी पीऊंगा। उसने डीपी रखा, मैं भी डीपी रखूंगा। उसने स्टेटस पे ऐसे वीडियो रखे, मैं भी रखूंगा। और आज लोगों की भरमार पड़ी है। लड़कियां जो सभ्य समाज में उस स्त्रियों को घर से बाहर आना भी कहते थे कि स्त्रियां हैं वो बहुत ही मूल्यवान हैं, बहुत ही कीमती, वो हर किसी पराये पुरुष के सामने जाकर अपना मुंह नहीं दिखाती। वो आज सोशल मीडिया पर आकर बहुत कम वस्त्र पहनकर अपना दिखावा करती हैं, सिगरेट जैसा नशा करती है, अनेक प्रकार के द्रव्यों का सेवन करती है। और वो जब बाकी लोग देखते हैं वह भी उनका अनुकरण करते हैं और उनको अपना रोल मॉडल करने के कारण वह भी जीवन में वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। और उसी के कारण समाज की दशा है वो दुर्दशा में परिवर्तित होती जा रही है। इसलिए आप और हमारा कर्तव्य है कि ये भगवत गीता का ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है, जिसको पढ़कर समझकर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सकता है, और उनको ये दिव्य ज्ञान हम प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद को जब वो पाश्चात्य जगत में गए, किसी रिपोर्टर ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पर? तब प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया भक्तों कि आपके गोरे लोग, आपके अंग्रेज लोग हमारे भारत देश में आए और यहाँ से बहुत सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन के चले आए, परंतु एक चीज लेके आना भूल गए, वह है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। वो मैं आपको देने आया हूँ।
वह मैं आपको देने आया हूँ। जब कोई देने की भावना रखता है ना, और वो भी श्रीमद् भगवद गीता जैसा दिव्य ज्ञान, तब व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा दिलदार है। वरना कोई थोड़ा सा 5 रुपए का दान देता है और फोटो बड़ी खिंचवा लेता है। एक बार एक व्यक्ति एक केला किसी को दान में दे रहा था और फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर सब जगह डाल दिया। अरे दान से ज़्यादा तो उस लोगों ने तुम्हारी वाहवाही की होगी। इसलिए दान देते समय समझना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। दाना नाम अपि सर्वेशाम गवाम दानम प्रशस्तते, दान श्रेष्ठ पवित्रा स्व पावनम हेतद उत्तमम। दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है गौदान। और गौदान देने की भावना कहाँ से आएगी? जब शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करेंगे, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम रूपी दान देंगे, तभी लोगों के अंदर सुकृतियाँ आएगी और वो लोग गौ माता की सेवा करेंगे। आज पाश्चात्य जगत के लोग जो पूर्ण रूप से गौ माता का मांस तक भक्षण करते थे, उन्होंने जब भगवद गीता का ज्ञान अर्जित किया, भागवतम का ज्ञान अर्जित किया, तब वो गौ माता की सेवा करने में लग गए, गौ माता को पालने में लग गए, गाय को माता के रूप में स्वीकार किया। जो एक दिन भक्षण करते थे वो आज सेवक बन गए। किसके कारण? श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के कारण। ये है भगवद गीता की महत्ता, ये है भागवतम की महत्ता। इसलिए इस ज्ञान को इस समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता समझकर हर एक व्यक्ति को प्रदान करना चाहिए। अतः जब ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता शुद्ध भक्ति की, तब तक वह सकाम कर्मों में या भगवान के साथ आदान प्रदान करने में लगा रहता है। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सारी की सारी अवस्थाओं को, जो सकाम कर्म है, ज्ञान है, पीड़ित अवस्था के द्वारा भगवान के पास जाना है, लाभ अवस्था के द्वारा भगवान के पास जाना है, या ब्रह्म या परमात्मा में लीन होने की अवस्था से भगवान के पास जाना है, उन सारी की सारी अवस्थाओं को ज्ञान के द्वारा लांघना होगा। और उसके उपरांत जब हम परम पुरुषोत्तम, परम ऐश्वर्यवान भगवान श्री कृष्ण भजन नंदन गोविंद की शरण में जाएंगे, वह अवस्था हमारी वास्तविक अवस्था है और वह अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। और उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को इस जगत में पुनः नहीं आना पड़ता। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जो कोई श्री कृष्ण भजन नंदन गोविंद की शरण में चले जाता है, वह पुनः इस जगत में लौट कर नहीं आता भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।